हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग यूनिट 1 इन्वायरमेंटल साइंस देखेंगे, जिसमें आज का टॉपिक है इंटरेक्शन बिटवीन अर्थ, मैन एंड इन्वायरमेंट, और साथ ही साथ बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस ऑफ द वर्ल्ड हम लोग देखेंगे। आज का टॉपिक बड़ा होने वाला है, तो आप हमारे साथ बने रहें। क्या कहता है ये टॉपिक कि ह्यूमन्स एंड इन्वायरमेंट इंटरेक्ट इन मैनी वेज। ह्यूमन और जो हमारा पर्यावरण है वो बहुत तरीके से इंटरेक्ट करता है, जैसे कि यूजिंग रिसोर्स, हम लोग रिसोर्स यूज़ करते हैं। क्यों? कि ह्यूमन यूज़ द इन्वायरमेंट फॉर मटेरियल्स लाइक एयर, वाटर, फूड एंड शेल्टर। इन सब चीज़ के लिए हम लोग रिसोर्स यूज़ करते हैं। दे ऑल्सो यूज़ नेचुरल रिसोर्स टू जनरेट एनर्जी फॉर ट्रांसपोर्टेशन, बिल्डिंग एंड अदर सिस्टम। तो नेचुरल रिसोर्स का यूज़ हम लोग करते हैं एनर्जी को जनरेट करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए और कुछ अलग सिस्टम। होता क्या है? अल्टरिंग द इन्वायरमेंट। ह्यूमंस क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं इन्वायरमेंट को। कैसे? टू मीट देयर नीड्स, अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो लोग इन्वायरमेंट में कुछ चेंजिंग ला देते हैं, जैसे सच एज बाय क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर और बिल्डिंग डैम। कभी कभी वो एग्रीकल्चर, जो खेती का ज़मीन है, उसको पूरा क्लियर कर देते हैं, और कभी कभी डैम बना के। तो ये सब चीज़ों से हम लोग इन्वायरमेंट में चेंज ला रहे हैं। फिर एडप्टिंग टू द इन्वायरमेंट। कभी कभी क्या होता है कि ह्यूमंस एडप्ट टू द इन्वायरमेंटल कंडीशंस टू सर्वाइव। जिंदा रहने के लिए वो इन्वायरमेंटल कंडीशंस में हम ह्यूमंस एडप्ट कर लेते हैं, जैसे डेवलपिंग हीटिंग सिस्टम टू सर्वाइव इन द आर्टिक रीजन। आर्टिक एक ठंड प्रदेश है, वहाँ पे हम लोग हीटिंग का व्यवस्था करते हैं, गर्म चीज़ों का व्यवस्था करते हैं, जो कि सर्वाइव करने के लिए। बीइंग अफेक्टेड बाय द इन्वायरमेंट। अब इसको समझिए, चेंजेस इन द इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट में कुछ चेंज आ रहा है, सच एज एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। वेदर में कुछ चेंजिंग, जैसे राइजिंग टेम्परेचर। इस सब से क्या होता है कि इफ़ेक्ट होता है ह्यूमंस को, इंक्लूडिंग देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस फूड एंड एनर्जी। मतलब एक ऐसा समय भी आता है कि वो फूड को भी प्रोड्यूस करने में और एनर्जी लेने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, इन्वायरमेंट में जब चेंजिंग आता है। तो उसके रहते हैं कंट्रीब्यूटिंग पॉजिटिवली। ह्यूमंस कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू द इन्वायरमेंट बाय प्रोटेक्टिंग इंडेंजर्ड स्पेसीज। कभी कभी क्या होता है कि एक ऐसा स्पेसीज जो इंडेंजर्ड हो, जिसका ख़त्म होना अब निश्चित है, ठीक है, तो उसको प्रोटेक्ट करने में भी हम लोग का रोल होता है। रीप्लांटिंग फॉरेस्ट। कभी कभी क्या होता है कि फॉरेस्ट विलुप्त होने लगते हैं, डिफॉरेस्टेशन हम लोग करते हैं, मतलब पेड़ काटते हैं, तो उसको रीप्लांटिंग करते हैं। इंस्टॉलिंग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। पानी को साफ़ सुथरा रखने के लिए एक वेस्ट वाटर प्लांट ट्रीटमेंट का हम लोग व्यवस्था करते हैं। तो इस तरीके से ह्यूमन इन्वायरमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। फिर आते हैं सम एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन इंक्लूड। तो साथ में एग्रीकल्चर में हम लोग इन्वायरमेंट के साथ रहते हैं। इरिगेशन, सिंचाई में। नेचुरल रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, यदि हम लोग कुछ खदान से कुछ सामान निकाल रहे हैं, या मतलब ज़मीन से कुछ निकाल रहे हैं, एल्यूमिनियम या चट्टान से, तो उसको भी हम लोग नेचुरल रिसोर्स यूज़ तो कर रहे हैं ना। बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काटना, पॉल्यूशन, प्रदूषण फैलाना, क्लाइमेट चेंज या सॉइल इरोशन, इन सभी चीज़ों में ह्यूमंस इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस ऑफ द वर्ल्ड। बस ध्यान रखना है, इस टॉपिक को अच्छे से समझना है। बायोजियोग्राफी क्या होता है? द स्टडी ऑफ जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट, एनिमल्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। मतलब जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो हमारा ग्लोब है या इंटर वर्ल्ड है, तो हर प्लांट्स, एनिमल्स या कोई भी अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ हो, बैक्टीरिया हो या कोई भी हो, उनके बारे में हम लोग को स्टडी करना है, और वो किस जगह पे रहता है ये हम लोग को देखना है। इसी को हम लोग बायोजियोग्राफी कहते हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल प्रोसेस है जो बायोजियोग्राफिक में होता है। एक होता है स्पेसिएशन, एक्सटिंक्शन, डिस्पर्सल। ठीक है, स्पेसिएशन क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज। न्यू स्पेसीज का फॉर्मेशन को स्पेसिएशन कहते हैं। प्रोसेस ऑफ परमानेंट एलिमिनेशन, कभी कभी क्या होता है कि स्पेसीज जो है वो पूरी ख़त्म हो गया, एलिमिनेट हो गया, उसको एक्सटिंक्शन कहते हैं। डिस्पर्सल,
एक जगह से दूसरे जगह जाना एक नए प्लेस के तलाश में। मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म अवे फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन, जहाँ पे वो पैदा हुए थे, जहाँ पे बड़े हुए थे, उस जगह को वो छोड़ देते हैं। ठीक है, अब आइए बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस। ये क्या एक बायोटिक सब डिवीज़न है, किसका? इको रीजन का, इन्वायरमेंटल रीजन का ये बायोटिक सब डिवीज़न है। ऑन द बेस्ड ऑफ देयर बायोजियोग्राफिक रियाल्म्स, बायोम्स और हैबिटेट टाइप्स। अब ये बायोजियोग्राफिक रियाल्म्स क्या है? बायोजियोग्राफिक हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है, कि जोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशंस होगा प्लांट एनिमल्स या किसी का। रियाल्म्स मतलब उस क्षेत्र में, ठीक है, रियाल्म्स मीनिंग्स होता है क्षेत्र। बायोम्स हम लोग पढ़ेंगे, ये डिटेल में हम लोग जब बायोम्स टॉपिक पढ़ेंगे उसको डिटेल से समझेंगे, या उस प्लांट्स का, एनिमल्स का क्या हैबिटेट है, इन सब के बेस पे इसको बांटा गया है बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस को। तो दो भागों में बांटा गया, एक होता है बायोजियोग्राफिक रियाल, एक होता है बायोम्स। तो आज के टॉपिक में हम लोग सिर्फ बायोजियोग्राफिक रियाल में पढ़ेंगे। बायोम्स को हम लोग डिटेल में यूनिट 2 में पढ़ेंगे, यूनिट 2 में डिटेल में बायोम्स हम लोग देखेंगे। ओके, ठीक है। तो बायोजियोग्राफिक रियाल्म क्या होता है कि 8 टेरेस्ट्रियल बायोजियोग्राफिक रियाल्म है, आर कॉमनली रिकॉग्नाइज्ड अराउंड द वर्ल्ड। और वो किस रूप में है, आइए जानते हैं। निएक्टिक रियाल्म, पैलियार्कटिक रियाल्म, एफ्रोट्रॉपिकल रियाल्म, इंडो मलायन रियाल्म, ओशियानिया रियाल्म, ऑस्ट्रेलियन रियाल्म, अंटार्कटिक रियाल्म, नियोट्रॉपिकल रियाल्म। ये सब 8 बायोजियोग्राफिक रियाल्म है। अब एक एक करके हम लोग सबको देखते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं पैलियार्कटिक रियाल्म। जो यूरोप और रसिया का रीजन है उसको पैलियार्कटिक रियाल्म कहते हैं। जैसे मान लीजिए वन बर्ड फैमिली है, द एसेंटर्स, एक बर्ड का फैमिली है, इज़ एंडेमिक टू द पैलियार्कटिक रियाल्म। ये बहुत ही घातक है, एंडेमिक मतलब घातक होना, ये बर्ड उस जगह के लिए बहुत ही घातक है, ठीक है, किस? पैलियार्कटिक रियाल्म के लिए। अदर एंडेमिक बर्ड फैमिलीज आर डाइवर्स, ग्रॉस, ऑक्स एंड वैक्सविंग्स। ये सब भी एक बर्ड्स की फैमिली है जो कि वहाँ पे घातक है। नो एंडेमिक मैमल ऑर्डर इन द रीजन। इस रीजन में कोई भी मैमल एंडेमिक नहीं है, किसी के लिए घातक नहीं है। बट सेवरल फैमिलीज आर एंडेमिक, कुछ कुछ है, जैसे कैलामाइसीडी, प्रोलेगिडी, एलुरिडी। ये सब एक मैमल्स का प्रजाति है जो उस जगह के लिए हानिकारक है। अब मानिए कि इसमें क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, तो पैलियार्कटिक रियाल्म में बर्ड्स घातक है या नहीं ये पूछा जा सकता है, साथ में मैमल्स, तो मैमल्स में कुछ ही। और ये किस रीजन में पाया जाता है? यूरोप एंड रसिया। अब आते हैं नियार्कटिक रियाल्म, जो नॉर्थ अमेरिका का जो रीजन है, जैसे ग्रीनलैंड, सेंट्रल फ्लोरिडा एंड मैक्सिको, ये नियार्कटिक रियाल्म का रीजन होता है। कुछ प्लांट्स के फैमिली होते हैं जो एंडेमिक हैं, हानिकारक हैं, जैसे क्रोसोमलेसी, सीमोंड सियोसी, लिम्नोंथेसी। ये सब जो फैमिली है ये नियार्कटिक रियाल्म का फैमिली है जो कि एंडेमिक है उस जगह के लिए। कुछ एनिमल फैमिलीज भी है जो ऑरिजिनेटेड इन दिस रीजन, इंक्लूड जैसे डॉग्स, वुल्व्स, फॉक्स, कोयोट्स, हॉर्स, डंकी एंड एंटेलोप्स। अब आते हैं नियोट्रॉपिकल रियाल्म, ठीक है, एक एक करके हम लोग सबको देख रहे हैं। ये अमेरिका का रीजन है और इंटायर साउथ अफ्रीकन टेम्परेट जोन। यहाँ पे 31 बर्ड फैमिलीज जो है एंडेमिक है इस रीजन के, जो कि हानिकारक हैं दूसरों के लिए। प्लांट फैमिलीज भी हैं जैसे ब्रोमोलियासी, कैनेसी एंड हेलियोकोनियासी, ये सब। मैमल्स के ग्रुप हैं जैसे एंटिएटर्स, स्लॉथ, आर्मैडिलोज। और कुछ 43 फिश फैमिलीज़ हैं एंड सन फैमिलीज़ भी हैं जो कि एंडेमिक है इस रीजन में। तो बायोजियोग्राफिकल प्रोविंस जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें कुछ बायोजियोग्राफिकल रियाल्म हैं जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो उस क्षेत्र के लिए एंडेमिक हैं, मतलब हानिकारक हैं। अब आता है एफ्रोट्रॉपिकल रियाल्म। इसमें होते हैं अफ्रीका के रीजन, साउथ ऑफ सहारा डेजर्ट, साउदर्न एंड ईस्टर्न अरेबियन पेनिसुला का रीजन, आइलैंड ऑफ मेडागास्कर, साउदर्न ईरान, साउथ वेस्टर्न पाकिस्तान एंड वेस्टर्न इंडियन ओशियन। अब यहाँ पे इंडिया ओशियन के बगल में हम लोग आ चुके हैं।
950 वेस्कुलर प्लांट स्पेसीज है, जिसमें से 15 स्पेसीज एंडेमिक है। वेस्कुलर प्लांट्स जिसमें वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, वैसे प्लांट्स जिसमें से 15 स्पेसीज एंडेमिक हैं। कुछ एंडेमिक बर्ड है जैसे स्ट्रूथियोनिडी, नुमिनिडी। 3 एंडेमिक ऑर्डर्स ऑफ मैमल्स हैं जैसे टुबुलडेंटाटा, एफ्रोसॉरिसीडा, मैक्रोसेल्डिया। तो ये सब मैमल्स के ऑर्डर्स हैं। 4 स्पेसीज ऑफ ग्रेट एप्स, एप्स कहा गया है जो हम लोग के पूर्वज हैं, आर एंडेमिक टू अफ्रीका। ठीक है, जैसे 2 स्पेसीज ऑफ गोरिल्ला, 2 स्पेसीज ऑफ चिंपैंजी। ठीक है, तो ये हो गया एफ्रोट्रॉपिकल रियाल्म के एंडेमिक स्पेसीज। अब इंडो मलाया रियाल्म extends from Afghanistan to the Indian subcontinent and Southeast Asia to southern China. ठीक है, it also include Philippines, Taiwan and Japan, Ryukyu Island. यहाँ पे 3 बर्ड फैमिलीज हैं जो एंडेमिक है, आयरेनिडी, मेगलामिडी, रैप्टोर्निथिडी। ओके, ये नाम सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये बहुत ही टिपिकल नेम है, लेकिन क्या करें, टॉपिक के अंदर है तो पढ़ना पड़ता है। 2 ऑर्डर ऑफ मैमल्स जिसमें होता है डर्मोप्टेरा स्कैंडेंसिया आर एंडेमिक टू द रियाल्म, जो कि इंडो मलाया रियाल्म का एंडेमिक मैमल्स हैं। लार्ज मैमल्स जिसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे लियोपर्ड, टाइगर, वाटर बफेलो, एशियन एलिफेंट, मलायन टैपिर एंड ओरंगटन एंड गिबन्स, ये यहाँ के मैमल्स हैं। अब आते हैं ऑस्ट्रेलेशिया रियाल्म, जिसमें ये ऑस्ट्रेलिया का जगह है, आइलैंड ऑफ न्यू गिनिया एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडोनेशियन आर्कीपेलागो एंड सुलावेसी। तो यहाँ पे जो रीजन्स हैं वो मोनोट्रीम्स एंड मार्सुपियल्स एनिमल्स का ये रीजन है। यहाँ पे कुछ न्यूजीलैंड का भी रीजन्स पाए जाते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड हैज़ नो नेटिव लैंड मैमल्स बट ऑल्सो हैज़ रैटल बर्ड्स इंक्लूडिंग द कीवी एंड द मोआ। कीवी जो है वहाँ का नेशनल बर्ड्स है न्यूजीलैंड का, ये हम लोग सभी जानते हैं। अब आते हैं ओशिनिया रियाल्म, सेकेंड स्मॉलेस्ट रियाल्म्स है, आइलैंड ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, स्टेट ऑफ हवाई। ठीक है, ए पार्ट ऑफ जापान, जो कि जापान का हिस्सा है, कोकोस आइलैंड एंड कैंपबेल आइलैंड। ओशियानिक रियाल्म में यही सब रीजन आते हैं। यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ कोरल रीफ है, जिसमें मोस्ट फेमस है ग्रेट बैरियर रीफ, जो यहाँ के लिए एंडेमिक है। और लास्ट है एंटार्क्टिक रियाल्म, जो कि एंटार्क्टिका रीजन का है, और यहाँ पे कुछ प्लांट स्पेसीज है, लिकेंस, मॉसेस, हेयर ग्रास एंड माइक्रोफंजाई, ये एंडेमिक है वहाँ के इन्वायरमेंट के लिए। एनिमल स्पेसीज में आते हैं पेंगुइन, वेल्स, स्क्विड, अल्बेट्रोस एंड सील्स। तो हम लोगों ने ये पूरे 8 रियाल्म को देखा, अंटार्कटिक रियाल्म, ओशियानिया रियाल्म, ऑस्ट्रेलेशिया रियाल्म, इंडो मलाया रियाल्म, एफ्रोट्रॉपिकल रियाल्म, नियोट्रॉपिकल रियाल्म, नियार्कटिक रियाल्म और साथ में पैलियोआर्कटिक रियाल्म। तो हम लोगों ने आज के लेक्चर में बायोजियोग्राफिक प्रोविंस के बारे में देखा, साथ में इंटरेक्शन बिटवीन मैन, ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट के बारे में देखा। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स के बारे में देखेंगे, और आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। मैं एकदम सीरियल वाइज आप लोग के बीच इन्वायरमेंटल साइंस का नोट्स लेके आया हूँ, जो किसी भी इन्वायरमेंटल साइंस के टॉपिक में आपको कोई भी चैनल पे आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं है, नॉलेज कहीं से भी आप ले सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा डिटेल में लेके आया हूँ, तो आप हमारे साथ बने रहें। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।